आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बट हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी वे हो जाता है कई बार। आज हम दो चीजें देखेंगे, एक पोस्टर एंड एक फ्लायर। जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो चाहे कोई इवेंट हो, कोई प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, हर किसी के लिए पोस्टर्स एंड फ्लायर्स एक सबसे फर्स्ट चीज होती है जिससे वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज या इवेंट्स या अपनी पर्सनल कुछ वो प्रोवाइड करना चाह रहा है तो उस चीज की ब्रांडिंग कर सकता है, लोगों के बीच में उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा के सेल्स जनरेट कर सकता है। हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक चल रहा था वो इंस्पायर और कन्विंस वाला जो क्वेश्चन चल रहा था, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। हम डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं कि हम क्या सेल कर रहे हैं, किस तरह का सामने वाले को परचेस करना है या कुछ चीज बाय करनी है, किसी चीज की बुकिंग करनी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम कैसे शेयर करेंगे। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो डिजाइनिंग के रूप में हम लोग यूज करते हैं वो होते हैं पोस्टर्स एंड फ्लायर्स। क्लियर है? यस। तो पोस्टर्स एंड फ्लायर्स बनाना नहीं बताऊंगी मैं अभी, बट अभी हम बात कर रहे थे इसकी कंटेंट बनाने की। ठीक है, जब पोस्टर्स एंड फ्लायर्स हम लोग डिजाइन करते हैं तब हम उसमें किस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन होगा, किस तरीके के ग्राफिकल एलिमेंट्स, फोटोज या आइकन्स यूज होंगे, वो सारी चीजों की बात हम करते हैं। बट जब हम यहाँ भी कंटेंट की बात कर रहे हैं तो हमने कहा था हम लोग अभी सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो वी ऑल नो दैट कि जब भी हम पोस्टर्स एंड फ्लायर्स बनाते तो सिर्फ उसमें फोटोज, कलर्स या शेप्स लगा के कंप्लीट नहीं करते, हमें उसमें कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यस। ठीक है, सपोज फर्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ जो बुक प्रतिभा जी ने कंसिडर करी थी, हम वही वाली बुक की बात कर लेते हैं। सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो उस बुक के रिगार्डिंग है। तो बुक का नाम क्या है हमारी? सपोज हमारी बुक का नाम है लीडरशिप। ठीक है, ये इतना ही ले रही हूँ मैं, कंप्लीट नेम नहीं ले रही हूँ उसका। अगर कुछ और भी इसके आगे है तो हमने ये बुक का नेम लिया। देन अगर हम बुक की बात कर रहे हैं तो उसमें एथॉर नेम कंपलसरी होता है। इसके सिवा चाहे जो भी प्रोडक्ट एंड आप कुछ और भी चीज लेंगे तो हमेशा प्राइसिंग उसके साथ में रहती ही रहती है। ठीक है, एटलीस्ट प्राइस आपको वहां पे बताना कहीं ना कहीं कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर प्राइस नहीं बताएंगे तो लोगों में एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा क्रिएट होगा। एक फॉल्स इंप्रेशन टाइप भी कई बार हो सकता है कि हमने लोगों तक इंफॉर्मेशन तो पहुंचा दी कि हम ये सेल करते हैं या ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम इस तरीके के एक्टिविटीज करते हैं। बट लोगों का जो मेन कंसर्न होता है वो होता है प्राइस बेसिस। कई बार जो आप क्वालिटी दे रहे हो उसको प्राइस के अकॉर्डिंग ही मेजर किया जाता है। बिना प्राइस के कभी कोई चीज आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो बुक की बात कर रहे हैं हम, वैसे हम आगे भी और भी कुछ करेंगे तो भी हमारे लिए प्राइस वहां पर ऐड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? यस। आफ्टर दैट आपने प्राइसिंग दे दिया है और किस चीज को हमें प्रमोट करना है वो भी आपने दे दी है। बट जब ये प्रमोशन हो जाएगा, लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, तो उसके बाद क्या करेगा वो? उसके लिए सीटीए कंपलसरी होता है। मोस्टली सीटीए में हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है कॉन्टेक्टर्स। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर फोन नंबर एक दे दीजिए, क्योंकि फोन नंबर से कनेक्ट करना हर किसी के लिए बहुत बहुत इजी हो जाता है। तो एक मैंडेटरी सा है कि आप अगर फोन नंबर देते हैं तो वो बेस्ट होगा। उसके सिवा आप जैसे हमने बुक की बात करी है, तो मे बी कि बुक अमेजोन पर ही अवेलेबल है, उसके सिवा कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो सीटीए में आप डायरेक्ट लिख सकते हो बुक, सॉरी, गेट योर बुक, ऑर्डर योर बुक, क्योंकि वो भी बुक है तो मैं बुक की बात नहीं कर सकती। अगर सीट या कोई टिकट होगा तो हम वहां पे बुक वर्ड यूज करते तो सही रहता। ऑर्डर योर बुक फ्रॉम Amazon वाया लिंक, यहाँ पे जो भी हो वो लिंक एक प्रोवाइड कर देना। यहाँ मैं लिंक लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे जो भी Amazon की बुक की लिंक होगी वो प्रोवाइड करना है। या फिर आप मेल दे के ऑर्डर मंगवाना चाहते, या किसी और तरीके से व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम, जहां से आप लिंक मंगवाना चाहते
वहां आप सीटीए के रूप में दे सकते हो कि आप वहां से हमसे कम्युनिकेट कर लो। ठीक है, विजिट द वेबसाइट भी हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? यस। जब कोई क्यूरी इसमें? नहीं। जब हम सिर्फ और सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे, हम इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, अगर हम सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइस में, तो सेल कब तक अवेलेबल है ये डेट एंड टाइम जरूर आप इसमें ऐड कर सकते हो। और कुछ छोटा मोटा इसी तरीके से, जैसे हमने सिर्फ नेम लिखा है, फिर एथॉल लिखकर फिर उसका नाम लिखेंगे, प्राइस लिखकर फिर सिर्फ एक नंबर आएगा, डेट एंड टाइम जो हमारा लास्ट है कि बाय बिफोर या बाय बाय करके हम कुछ लिख रहे हैं, तो वो भी सिर्फ एक नंबर होगा, एक डेट टाइप की ही चीज होगी, उससे ज्यादा बड़ा कोई सेंटेंस नहीं आएगा। कॉन्टेक्ट अस के बाद भी सिर्फ आप नंबर लिखोगे, या ऑर्डर बाय, ये एक छोटी सी लाइन होगी। तो एक लाइन, या इसके साथ में भी एथॉर के अगर आप थोड़ा सा और बुक में कोट देना चाहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी से रिगार्डिंग कुछ हम मैसेज देना चाहते हैं कि एक गुड लीडर ऐसा होता है, अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हो तो बुक पढ़ो, ऐसा एक छोटा सा अगर लाइंस वगैरह आप कोट देना चाहते हो, तो इतना कंटेंट अगर आपने सिर्फ इतना कंटेंट लिखा है, तो ये आपका पोस्टर कहलाता है। ठीक है, इट्स ओनली पोस्टर। क्लियर है? एनी डाउट? ये इतना हमारा पोस्टर का कंटेंट है, जहां पर हम सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रॉपर सिर्फ एक एक वर्ड में एक लाइन में लिखेंगे, हम उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। बट इफ आई वांट टू डिजाइन अ फ्लायर, हमको जब ज्यादा कंटेंट देना है तब हम फ्लायर्स का यूज करेंगे। ज्यादा कंटेंट मीन्स क्या हो सकता है, अगर हम बुक की बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हो कि ऑर्डर किस टाइप से करना है, स्टेप्स ऑफ ऑर्डर आप पूरी लिखना चाह रहे हो, या फिर आप इसी के साथ में आपने जैसे यहाँ पे बुक का कॉट लिखा है, कॉट की जगह आप चाह रहे हो कि कुछ बेसिक बेनिफिट्स आपको ऐड करने उसके साथ में, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग दिस बुक, या फिर आप लिखना चाहते हो यू विल लर्न फ्रॉम दिस बुक। इस तरह के कुछ हेडिंग लिखकर आप नीचे कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखना चाहोगे। तो ऐसे जब आपको चीजें ऐड करनी अपने फ्लायर में अराउंड विद दिस, ये चीजें भी रहेगी, और इसके साथ साथ आप कुछ ऐसे पैराग्राफ्स कुछ और इंफॉर्मेशन भी ऐड करना चाहते हो, तो वो आपके फ्लायर्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस। तो आई थिंक जब पोस्टर्स की बात आती है, तो पोस्टर्स का कंटेंट बनाना कोई हार्ड नहीं होता है, जो भी आपको सेल करना है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास इजीली अवेलेबल होती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लायर्स, हमने कहा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे, तो इन पॉइंट्स के लिए जो आपको चीजें लिखनी है वो लिखना थोड़ा सा टफ होता है। तो व्हेन यू आर डूइंग कंटेंट मार्केटिंग, आप फ्लायर्स पे भी थोड़ा सा वर्क करें तो वो बेटर होता है। क्यों होता है, जब हम पोस्टर्स में लिख रहे हैं सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन लिख के दे रहे, तो लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बात करी कि ये लीडरशिप की बुक है, इतना हमने लोगों को बता दिया, हमने उनको बोल दिया कि लीडरशिप क्वालिटी से इतने बेनिफिट्स होते हैं, ये क्वाड के थ्रू एक बता रहे हम, तो लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि अमेजोन पे तो बहुत सारी लीडरशिप की बुक है, बट हम आपकी ही बुक क्यों पढ़े। तो उस क्वेश्चन का आंसर हम फ्लायर के थ्रू ही दे सकते, पोस्टर के थ्रू नहीं दे सकते। एंड जब तक लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है ना, वो सीटीए पे क्लिक नहीं करते। सीटीए तभी परफॉर्म करती है जब उनके माइंड में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है उसके आंसर मिलके वो कन्विंस हो जाते। अगर वो एक केयर वाले पॉइंट पे नहीं आते कि हाँ मुझे इंटरेस्टेड लग रहा है, आपका ये जो चीज है वो थोड़ा यूनिक लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, जब तक नहीं लगता तब तक वो आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। तो हमें जब भी बनाना है, अगर हम फ्लायर्स बनाएंगे तो हमें बेटर अप्रोच मिलेगा, इंस्टेड ऑफ हम लोग यूज कर रहे हैं पोस्टर्स, क्योंकि पोस्टर्स में इंफॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, इन पोस्टर से भी
कनेक्शंस मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% कोई रिजल्ट्स नहीं आते, बट फ्लायर्स हमको और अच्छी कनेक्टिविटी देता है और पोस्टर्स बनाना इजी है। दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग कि आप फ्लायर के लिए प्रैक्टिस करें। पोस्टर्स भी वर्क करेंगे, बट उसमें प्रैक्टिस हमें एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ कंटेंट क्रिएशन करने की जरूरत नहीं है। जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे तब हम उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है। शिवानी, हाँ, इसमें फ्लायर्स में तो कितने सारे आते हैं, तो कौन सा यूज करना चाहिए इसमें? देखो फ्लायर्स का ऐसा है कि आप जनरली जो A4 साइज होता है वो यूज करो या A3 यूज करो, सही रहता है। जो पोस्टर और फ्लायर की साइजिंग होती है कैनवा में वो दोनों सेम होती है। अच्छा, ठीक है। तो उसकी जगह पोस्टर यूज कर सकते हैं हम फ्लायर की जगह, फिर अगर कैनवा में कर रहे हैं तो? साइजिंग की बात हो रही है वहां पे, साइजिंग की, ओ, और यहाँ कंटेंट की बात हो रही है। फ्लायर और पोस्टर के लिए जो आप पेज साइज लोगे वो सेम रहेगा, बट जो कंटेंट होगा वो कंटेंट डिफरेंट होगा। ठीक है। ओके। हाँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक अभी दिखाती हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस मैं 1 मिनट के लिए इसकी शेयरिंग पॉज कर रही हूँ। मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है? Yes. एक मिनट। ठीक है। अगर ये वाला कंटेंट देखोगे तो अगर मैं सिर्फ इतना लिखती, बेसिक इंग्लिश ग्रुप फॉर वुमन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Feb 2024, ड्यूरेशन 1 मंथ, ₹500 ओनली, एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिख के मैं एंड कर देती तो ये एक पोस्टर होता। बट मैंने इसमें और डिटेलिंग दी कि ये जो सेशंस होंगे ये ग्रुप में होंगे, यहाँ पे आपको डेली नोट्स दिए जाएंगे, 4 स्पीकिंग सेशंस होंगे और 1-to-1 गाइड होगा। ये मैंने एक बेनिफिट बताया कि एक्चुअली प्रोसेस बताया कि एक ग्रुप में किस तरह की इंग्लिश लर्निंग होगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी। उसके बाद मैंने नीचे बताया लर्न इंग्लिश फॉर, ये भी एक अदर इंफॉर्मेशन ऐड करी मैंने कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो बेसिक इंग्लिश तो आपको इस डोमेन में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये जब मैंने अदर इंफॉर्मेशन ऐड कर दी तो इट बिकम अ फ्लायर। ठीक है, क्लियर है? हाँ। बाकी साइजिंग जो पेज का होगा वो सिमिलर होगा, बट ये है कि उसी साइज में आपको जब ऑप्टिमाइज करना होता है तो वहां पर अपने पास क्या होती है, जगह कम होती है। जब हम पोस्टर में इतना ही छोटा सा कंटेंट रख रहे हैं, हमने जब ये डेली नोट्स वाला, लर्न इंग्लिश फॉर वाला इतना चीजें हटा दिए तो हमारे पास मोर देन हाफ पेज हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है वो। तो हमारे पास वहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे कौन सी जगह पे क्या प्लेस करना है और कैसे करना है। बट जब हम लोग बात कर रहे हैं हमने अदर इंफॉर्मेशन भी ऐड की है तो वो बेनिफिट्स है, या जैसे भी यहाँ पे भी बेनिफिट्स ही है, इनडायरेक्टली लर्न इंग्लिश फॉर जो लिखा है वो भी बेनिफिट से बता रहे कि अगर आप इंग्लिश लर्न कर लोगे तो यहाँ पर हेल्प मिलेगी। या हमारे पास कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है तो उसके फीचर्स हम लोग लिख रहे हैं तो हम वहां सेंटेंसेस में नहीं लिख सकते, क्योंकि जितने बड़े सेंटेंस आप लिखोगे उतनी ही ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड होगी। तो हमें फ्लायर्स बनाते समय ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने छोटे वर्ड्स की कॉम्बिनेशन आप बना पाए उतना ही अच्छा होगा आपके फ्लायर्स के लिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो हाँ। उस चीज पे हमें आज वर्क करना है कि कैसे, सॉरी, वो छोटी छोटी सी जो चीजें होती हैं उसके ऊपर हम वर्क करेंगे कि कैसे हमें बड़ी चीजें जो बतानी है लोगों को एम्फेसाइज करना है कि हमारे ये फीचर्स होते हैं, ये नहीं होते हैं। कुछ भी चीजें हमें जो बतानी है वो सिर्फ छोटे छोटे शब्दों में कैसे बतानी है। दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ा सा आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना, या फिर हिंदी में भी अगर आप पोस्टर्स या फ्लायर्स बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बस हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे बड़े बड़े शब्दों को, सेंटेंसेस को छोटे छोटे शब्दों में कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, क्लियर है? हम्म। क्या खा रहे हो श्वेता जी? कुछ नहीं खा रही। आवाज तो ऐसी आई हूँ कि नहीं नहीं, कुछ कुछ तो नहीं खा है। रही। ठीक है।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है फिलहाल हमारी बुक के बारे में, उसमें जैसे यहाँ पे कुछ पेजेस के नाम दिए हुए हैं। प्रतिभा जी मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिलहाल यहाँ पे मुझे जो शब्द दिखे ना वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, एक इम्पैक्टफुल वर्ड्स वहां पे नहीं है। तो जब हम अगर पोस्टर्स या फ्लायर्स बना रहे हैं तो ऑब्वियस चीज होती है जितने अच्छे शब्दों का उपयोग हम लोग करेंगे उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो सपोज आपने अगर यहाँ पे एज अ रिव्यू या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखा है तो वहां पे बहुत बहुत माइनर लेवल पर आपने लिखा है, कुछ भी मुझे इम्पैक्टफुल काइंड की चीज नहीं दिखाई दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आपने लिखा है दिस बुक्स लेसन टाइटल्स आर अल्टीमेटली यूनिक एंड इम्प्रेसिव, मेरा वचन ही है मेरा शासन लाइक मैनी अदर। तो इट वॉज वेरी सिंपल सेंटेंस, यू कैन राइट इट लाइक दैट कि एक यूनिक और इम्प्रेसिव की जगह ये बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है और थोड़ा फन वे में, जो आपने नीचे भी लिखा है फन एंड लर्निंग, so you will enjoy titles too, something like that you can add there instead of unique and impressive. Understand प्रतिभा जी? Yeah. है ना, क्योंकि मेरा वचन ही मेरा शासन है ये एक मूवी का डायलॉग है एक्चुअली में। तो जब इस तरीके के हम एक क्रेजी लाइंस टाइप लिखते इसका हैं, लेसन का नाम है ना, नहीं नहीं ये इसके लेसन का नाम लेसन है का वो नाम है, तो तो मैंने उसमें बताया कि आई कैन अंडरस्टैंड आपने क्या बताया वो मुझे समझ में आ रहा है, यूनिक की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि वो मूवी का डायलॉग है इसलिए यूनिक है, ये नहीं बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि इट्स लाइक क्रेजी सेंटेंस। ये एक्चुअली में किसी जब हम प्रोफेशनली टीचिंग की बात करते तब इस तरीके के सेंटेंस हम एक्चुअली में यूज नहीं करते, बट यू वांट टू गिव लर्निंग विद द फन, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ टाइटल्स, राइट? इसमें सही कह ऐसा रही हूँ? है शिवानी, इसमें ऐसा था कि जो बुक्स के जो नाम है वो प्रतिभा एक जी, तरह के प्रतिभा जी, अगेन यू हेलो, आर गोइंग इन डिफेंसिव मोड। नहीं नहीं डिफेंडिंग की नहीं, मतलब मैंने जो रिव्यू लिखा है मैं उसके उसमें बता रही हूँ कि बुक की क्वालिटी ये है कि जितने भी हेडर्स है ना लेसन के वो सब हिंदी में है, तो इंग्लिश में नहीं है। तो वो एक रिव्यू के पॉइंट ऑफ से कि भाई ये इसलिए डिफरेंट बनाता है क्योंकि इसके जितने भी लेसन के नाम है वो हिंदी में है, जो कि आपको बहुत एंगेज करते हैं आपकी डेली रूटीन की लैंग्वेज से। दैट इज द माई व्यू। Yeah, that's your view. Listen up, listen your sentences. What two words you have used in your last sentence? आपके जो टाइटल्स है वो हिंदी और यूजर्स के साथ इंगेजिंग है, ये आपके सेंटेंस के टू वर्ड्स है, राइट? अभी जो आपने कहा उसमें ये दो वर्ड्स हैं, मैं आपको यही कह रही हूँ कि यहाँ जो आपने अल्टीमेट यूनिक एंड इम्प्रेसिव वर्ड यूज किया है उसकी जगह आप यही दो वर्ड्स जो आपने अभी हिंदी एंड इंगेजिंग यूज किया है वो वहां यूज करते तो वो बेटर होता। ठीक है, दैट्स आई एम टेलिंग कि अल्टीमेटली यूनिक एंड इम्प्रेसिव काइंड ऑफ थिंग इज वेरी जनरल, वो हर कोई लिख देगा। वहां पर आपका जो टाइटल के साथ में जस्टिस होना चाहिए, आपका टाइटल बहुत अच्छा है, जो आप कहना चाह रहे थे आपका थॉट भी बहुत अच्छा था, बट आपके वह जो शब्द आपने अल्टीमेट यूनिक एंड इम्प्रेसिव यूज किए वो उसके साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हैं। सो हिंदी और इंगेजिंग भी यूज करते तो भी अच्छा लगता, या फिर आप इस तरीके से भी लिखते इस बुक के जो टाइटल्स है, जिस बुक में जो लेसन्स है उनके टाइटल्स बहुत फनी वे में है जिसे आप एंजॉय करोगे, इस टाइप का भी लिखते तो भी उसके साथ में जस्टिस होता, इंस्टेड ऑफ अल्टीमेटली यूनिक एंड इम्प्रेसिव आपने लिखा है। ठीक है, ओके, यस, सो यू हैव टू वर्ड्स ऑन सच काइंड ऑफ वर्ड्स। तो जब हम लोग अगेन जब फ्लायर्स की बात कर रहे थे हम, तो फ्लायर्स में भी हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि कौन सी चीजें हमें ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। जब हम भी बुक के बारे में भी फ्लायर बनाने की कोशिश कर रहे थे तो जब हम बेनिफिट की बात करेंगे वहां पे या फीचर्स की बात करेंगे तो वहां पर भी हम जब पॉइंट्स लिखेंगे फीचर्स ऑफ दिस बुक या इम्पैक्ट ऑफ दिस बुक करके, तो वहां पर हम लोग अल्टीमेटली यूनिक एंड इम्प्रेसिव टाइटल्स की जगह हिंदी टाइटल्स एंड इंगेजिंग टाइटल्स, फनी टाइटल्स लिखेंगे तो वो बेटर इम्पैक्ट देगा।
ठीक है। क्लियर है? Yes. After that, narration is superb. Once you start to read, you include with leadership learning. However, everybody has a different platform of their life. ये जो वर्ड लास्ट का है ना, however everybody has a different platform of their life, ये थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा सा आप बेटर करने की कोशिश करना, otherwise it's okay. And after that, the book does not have any unnecessary preaching, gyan or mantra for leadership. Every section starts with a great context setting the author's personal experience and followed by a group of questions and answers. Up to the personal experience, it was a good one. But जहाँ बात हो रही थी group of question and answers, तो as we have said, हमें compound sentences reduce करने की कोशिश करना चाहिए. तो आई गेस कि अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये सेंटेंस पॉज करके एक नया सेंटेंस बनाते और उसमें क्लियर वे में लिखते कि जो लीडरशिप से रिगार्डिंग क्वेश्चंस एक जनरल लोगों के मन में आते हैं, उसके आंसर्स देने की कोशिश की गई है यहाँ, तो वो ज्यादा बेटर होता. इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स ओनली, किस तरीके के क्वेश्चंस है वो यहाँ पे हल्का सा मेंशन किया जाए तो वो बेटर होगा. लाइक बीइंग अ लीडर, जब लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि हाउ टू बी अ गुड लीडर, या किस तरह के इश्यूज आते हैं, कैसे उसे रिसॉल्व करना है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन के आंसर्स बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली इस बुक में दिए गए हैं. इस तरह का कुछ सेंटेंस होता तो वो बेटर होता. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लायर, तो सिंपली हम वहां पे लिख सकते हैं आंसर्स फॉर queries of people or leaders. You can get all answers for any kind of queries by leaders. ठीक है, समझ में आया प्रतिभा जी? कुछ डाउट? यस. श्योर? कंफ्यूजन है कुछ तो पूछ सकते हो. Yes. डोंट थिंक कि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप डिफेंसिव मोड में है नहीं. तो आप बिल्कुल चुप हो जाए. ज्वाइन द लीडरशिप एवोल्यूशन, बाकी ये ठीक था, इसमें कोई ज्यादा बाकी दिक्कत नहीं थी. बस ये थोड़े थोड़े वर्ड्स में ही मुझे थोड़ा सा लगा था कि इम्प्रूव करने की जरूरत है, बाकी ये ठीक है. ठीक है, तो ये अभी हमने जो बात करी वो हमने फ्लायर्स की और यहाँ पे जो दिए हुए थे उसके दोनों के वर्ड्स की मिलजुल कर बात की है. तो आज का जो आप लोगों का होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि आप किसी भी तरह का जो भी आप बनाना चाहते हैं पोस्टर या फ्लायर, उसका कंटेंट, पोस्टर की मैंने जैसे कहा कि ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तो थोड़े से फ्लायर्स आप लोग ट्राई करना. और बुक के लिए प्रतिभा जी लिखेगी और सुमन जी टॉय के बारे में लिखेगी. उसके सिवा आप लोग और जिस भी चीज के लिए फ्लायर्स बना सकते उसके लिए कंटेंट लिखने की कोशिश करके बताना. ठीक है. एंड अगर आप चाहे तो जैसे मैंने बताया, किसी में हम बेनिफिट्स, किसी में फीचर भी लिख सकते, किसी में अदर कुछ इंफॉर्मेशन हमको ऐड करनी है तो हम वो ऐड कर सकते. तो एक ही चीज के बारे में आप 3-3 4-4 अलग अलग फ्लायर्स भी बना सकते हो. ठीक है. Yes. कुछ एग्जाम्पल्स में चेक करके आपको बताती हूँ. इफ आई हैव अ टॉप, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे थोड़े से फ्लायर्स और पोस्टर्स दोनों के सैंपल अलग अलग भेजूंगी ताकि आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाए. तो आप पहले उन्हें चेक करना, आपको कुछ वर्ड्स भी वहां पर मिल जाएंगे. देन उसको चेक करके आप लोग फिर अपने हिसाब से सोचना कि हमें फ्लायर्स या पोस्टर्स कैसे बनाना है. एंड रिमेम्बर कि मैं डिजाइन करे हुए भेजूंगी, आपको डिजाइन करना कंपल्सरी नहीं है, आप सिर्फ मुझे कंटेंट भेजेंगे, दैट्स विल बी इनफ. ठीक है Okay. है ना, क्योंकि मैंने डिजाइन अभी तक सिखाई नहीं है.
अल्दो हम लोग मंडे से डिजाइनिंग वाला पोर्शन भी थोड़ा सा शुरू कर देंगे। और जैसे मैंने कहा था कैनवा की भी डिजाइन के कुछ मेरे वीडियोस बने हुए हैं, तो वो मैं शेयर कर दूंगी, तो आप उससे डिजाइनिंग थोड़ा सा सीख सकते हो।